नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हो चुका है और इसका परिणाम महज एक दिन बाद यानी कि 3 दिसंबर को आना है। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के इन 5 सीटों यानी कि झाबुआ, अलीराजपुर आदिवासी बेल्ट की सीटों की बात करी जाए तो यहाँ घमासान मुकाबला यानी कि एक महामुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। और यहाँ पर कई बगावत के चेहरे भी उतरे हैं यानी कि निर्दलीय लोग भी उतरे हैं। कोई बगावत करी है तो कई अन्य दल भी यहाँ पर उठे हैं। आम आदमी पार्टी है, अब भारत आदिवासी पार्टी है और ये जनता दल यू है, बहुजन समाज पार्टी है। ऐसी तमाम पार्टियां यहाँ पर उतरी है और उनके कैंडिडेट उतरे हैं। थांदला विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ पर वीर सिंह भूरिया और कल सिंह भाभा जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। यहाँ का मामला यानी कि 3 दिसंबर के दिन यहाँ कांटे की टक्कर है। या तो यहाँ कल सिंह भाभर भी आ सकते हैं या फिर वीर सिंह भूरिया। लेकिन अमूनन देखा जा रहा है कि यहाँ पर इस विधानसभा में रिपीट कभी कुछ नहीं हुआ यानी कि भारतीय जनता पार्टी कभी यहाँ पर 2 बार नहीं रही लगातार, और यहाँ कांग्रेस भी 2 बार नहीं रही। तो यहाँ की जनता, यहाँ का जो वोट बैंक यानी कि जो वोट यहाँ गिरा है करीबन यहाँ से 2,29,000 के बीच में, तो ये नए मतदाता और ऐसे लोगों ने यहाँ वोट डाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये रुझान लाडली बहनाओं और तमाम उन युवाओं का दिख रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती हुई नज़र आती है। आपके सामने ये दिख रहा है क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट भी वोट काट रहे हैं, तो यहाँ अन्य दलों के भी वोट काट रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ भाजपा को जितना आसान हो, और इतना भी आसान नहीं है कि जितना हम कह रहे हैं कि जीत ही जाएंगे। यहाँ पर भी 19-20 का मामला है। अब देखा जाए तो 5-4-5 हज़ार के बीच का जो मामला है, कोई भी पार्टी यहाँ से जीती है तो इतने वोटों से जीतेगी, ऐसा अनुमान है। 10 के नीचे ही है लेकिन ऊपर नहीं जाएंगे। और इसके बाद में पेटलावद की बात करी जाए तो पेटलावद में तो आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि तमाम लोग कह रहे हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और यहाँ पर भी रिपीट का जो मामला नहीं हुआ है लगातार। तो इस तरह पेटलावद में आम आदमी पार्टी है, बाप पार्टी यानी कि पार्टी के सदस्य हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वहाँ नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखी। और वहाँ नवाल सिंह मेड़ा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है और निर्मला भूरिया जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, वो कहीं जीतती हुई नज़र आ रही है। ऐसा सोशल मीडिया में हमने देख के हम आपको बता रहे हैं। उसके साथ में झाबुआ विधानसभा की सीट की बात करी जाए तो झाबुआ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रांत भूरिया हैं और भाजपा के प्रत्याशी भानु भूरिया है। और वहाँ बागी भी बगावत भी हुई है, जैसे भाजपा से बगावत हुई है, लेकिन कांग्रेस को कि एक झाबुआ जो विधानसभा है कांग्रेस का गढ़ रही है। और आपने इसका चुनाव जहाँ से हुआ वहाँ से आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी तभी जीती है जब कांग्रेस में बगावत हुई है, लेकिन इस बार भाजपा में बहुत बगावत हुई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो लाडली बहनाओं का प्रभाव और ऐसे तमाम नए युवकों का प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ का भी मामला कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ भाजपा भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है, लेकिन यहाँ पर भी आंकड़ा 10 के 20 का रहेगा, 10 से ऊपर नीचे का ही रह सकता है। और अलीराजपुर की बात करी जाए तो अलीराजपुर में नागर सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और मुकेश पटेल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और इनकी भी सीधी टक्कर है। और इसमें से भी अपन किसी को नहीं कह सकते, कोई भी जीत सकता है। यानी कि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी में बगावत हुई है तो कहीं ना कहीं इसका कांग्रेस को फ़ायदा मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वहाँ पर भी सरकार की योजनाएं हैं और वहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशियों द्वारा जो कार्य किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी मामला अटका हुआ है। और इसके बाद में देखा जाए तो जोबड़ विधानसभा में पूर्व विधायक माधव सिंह डावर जो भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं और उन्होंने वहाँ टिकट न मिलने पर बगावत करी है। और सुरपाल अजनार जो कांग्रेस से हैं, उनको टिकट न मिलने पर उन्होंने भी वहाँ पर बगावत करी है। और इसी तरह वहाँ सेना महेश पटेल जो है और जो भारतीय जनता पार्टी से विशाल रावत है, और सेना महेश पटेल जो कांग्रेस से प्रत्याशी है, तो उनकी सीधी टक्कर है। तो ये सब देखा जाए तो यहाँ पर 3 तारीख का हर किसी को इंतज़ार है। और यहाँ पर ये सीटों में भाजपा भी आ सकती है तो कांग्रेस भी आ सकती है, लेकिन थांदला और पेटलावद
और झाबुआ और अलीराजपुर और जोबड़, इन 5 विधानसभा सीटें अगर ये एक तरफ गई तो उनकी सरकार बनी है। और अगर ये एक तरफ वो हो गई है तो उसमें कांग्रेस की सरकार, अगर ये कांग्रेस तरफ जाती है तो कांग्रेस की सरकार बनती है, और भाजपा की तरफ जाती है तो भाजपा की सरकार बनती है। लेकिन हर किसी को 3 तारीख का इंतज़ार है। लेकिन इनमें भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, और किसी को अपन नहीं कह सकते, कम आंक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से सोशल मीडिया में हमने बहुत सारे देखा है कि वो कह रहे हम जीत रहे हैं, हम कोई कह रहे हम जीत रहे हैं। लेकिन 3 तारीख का हर किसी को इंतज़ार है। और इसमें सभी जो आदिवासी बेल्ट के जो इन 5 सीटों पर सभी दिग्गज मैदान पे हैं, और उन्होंने कई सालों का उनको अनुभव भी है, तो कई बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों अगर जीतती भी है, अगर कांग्रेस जीतती है तो वह भी 5 से 20 के आसपास का आंकड़ा रहेगा, और अगर भाजपा जीतती है तो भी 5 से 6 के 20 में आंकड़ा रहेगा। ये आंकड़ा 19-20 हो सकता है, यानी कि कोई किसी को, बहुत सारे तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं कि भाजपा एक तरफ जा रही है, एक तरफ जीत रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं सीटों पर कांग्रेस का भी प्रभाव यहाँ है, और कांग्रेस का गढ़ भी रहा है, और कहीं ना कहीं भाजपा में सबसे ज़्यादा यहाँ बगावत हुई है। तो धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।